नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित जैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी पॉलिटी की श्रृंखला चल रही है, इसमें हम टॉपिक वाइज पूरी पॉलिटी को खत्म करेंगे और इसमें हमने एक वीडियो बना ही दिया है। कौन सा? संविधान सभा। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आज हम पूरे क्वेश्चनों को 10 क्वेश्चनों में समाहित करके पढ़ेंगे, जिसमें से आपके 40 से 50 फैक्ट तैयार हो जाएंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम संविधान की प्रस्तावना। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में कौन से शब्द नहीं जोड़े गए। तो आपके पास ऑप्शन है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता व एकता व अखंडता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकता व अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार 3 शब्द जोड़े गए। वह 3 शब्द कौन कौन से थे? तो 3 शब्द थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। एकता शब्द नहीं था, इसीलिए यह आंसर सही है। तो चलिएगा चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो आपके सामने ऑप्शन है 3, 5, 2 और 6। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है और 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन सी? सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक। यह 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है और 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर। इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, बस आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिएगा तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? यह परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है 5, 12, 1 और 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। प्रस्तावना में 1 बार ही संशोधन किया गया है। कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन। 42वां संशोधन 1976 में किया गया था। अब तक प्रस्तावना में 1 ही बार संशोधन किया गया। चलिए दोस्तों, तो अब नेक्स्ट प्रश्न आने वाला है आपकी स्क्रीन पर कि संविधान की प्रस्तावना की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो आपके सामने ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस। ऐसे क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आते हैं, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और ध्यान से आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए से प्रस्तावना की अवधारणा ली गई है। और बात करें प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से भाषा ली गई है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और फ्रांस से क्या लिया गया है? तो लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो फ्रांस से ली गई है। और ब्रिटेन एकमात्र देश है जिसका अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का एकमात्र देश है जिसका संविधान अलिखित है। ठीक है, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो ऑप्शन है आपके सामने सभी राज्यों का अपना अपना धर्म होगा। दूसरा ऑप्शन है सभी नागरिकों का अलग अलग धर्म होगा। तीसरा है राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, क्योंकि हमारा संविधान कहता है सर्वधर्म समभावा, क्योंकि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा और राज्य भी किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। चलिएगा, तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिएगा तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन
किसके द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ऑप्शनों को ध्यान से देखिए। ऑप्शन है बेरूवाड़ीवाद, गोलकनाथवाद, केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद। इसके द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। और यह कब आया था? तो यह आया था 1973 में। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। बेरूवाड़ी वाला बात ये क्या है? तो ये 1960 में ये केस भी सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया गया था। इसमें भी मांग की थी कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाए, लेकिन यह खारिज कर दिया गया। गोलकनाथवाद क्या है? तो यह 1967 में आया था और इसके द्वारा कहा गया कि संविधान की आत्मा क्या है? तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणराज्य, समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य और तीसरा ऑप्शन है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? उद्देशिका। उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है। और वहीं क्वेश्चन आ जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है और इनका वर्णन संविधान के आर्टिकल 32 में किया गया है। इनका वर्णन कहाँ किया गया है? तो आर्टिकल 32 में किया गया है। हम मौलिक अधिकार जब पढ़ेंगे, जब इनको अच्छे से समझेंगे। तो चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना कहाँ से आरंभ होती है? तो ऑप्शन है आपके सामने प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से और हम भारत के लोग शब्दों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग शब्दों से, क्योंकि आपने अगर संविधान की प्रस्तावना पढ़ी हो तो उसमें आरंभ में ही बोला जाता है हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता आदि की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग। चलिए दोस्तों चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, निम्न कथन में से किसका है? यह कथन किसने कहा था? तो आपके सामने ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा यह कथन कहा गया था। और आपने अगर संविधान वाली हमारी जो वीडियो देखी हो संविधान सभा वाली, तो आपको पता होगा BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के कौन थे? अध्यक्ष। प्रारूप समिति के कौन थे? अध्यक्ष। और KM मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे। 7 सदस्य की समिति थी। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि सबको पता चले। जैसे बोलते हैं ना कि कर भला तो हो भला। अगर आप दूसरों का भला करेंगे तो आपके स्वयं का भला स्वयं ही हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।